विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, मुख्य अतिथि महोदय, संचालक श्री ज्ञानेंद्र गौतम जी और तमाम हमारे सम्मानित साथी भाई और बहनों, आज हम सब लोग डॉक्टर साहब के नाम से, शाम के नाम से यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हम पूरे जो समाज के लोग हैं, कि हम सबको उनको बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और केवल उनका ही अनुकरण करना चाहिए। और साथ ही साथ हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर कोई भी समाज अगर पीछे होता है या उसमें कोई कमी होती है या वो निर्धन होता है, उसकी केवल एकमात्र वजह यही होती है कि वो बाकी के समाज के लोगों के साथ में कम्पीट नहीं कर पाया या आगे नहीं बढ़ पाया। इसके लिए मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात याद आती है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमेशा शिक्षा ग्रहण करिए, भले ही एक टाइम खाना कम मत खाइए, कपड़े या पुराने कपड़े पहनिए, लेकिन हमेशा जो तो शिक्षा खुद प्राप्त करिए और अपने होने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको भी जो तो शिक्षित करिए। क्योंकि जैसे कि अभी हमारे ओजस्वी प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो आदमी भी पिएगा, जो समाज के लोग उसको ग्रहण करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, वही दहाड़ेंगे। और तभी जो तो जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप सक्षम बनते हैं, संगठित होते हैं और संघर्ष करते हैं, तो समाज का जो एक स्तर है उसको आप प्राप्त करते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। क्योंकि आपको अगर समाज में अपनी बात मनवानी है, कहलवानी है और लोगों तक अपना एक स्तर हासिल करना है, मुकाम हासिल करना है, अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको एक स्तर तक सक्षम बनकर दिखाना पड़ेगा। केवल मात्र हम इसलिए किसी को कोसें, गाली दें कि वो इस तरह है, वो इस तरह है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए हासिल हमको खुद करना पड़ेगा, वो शिक्षा के माध्यम से कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा और लोगों को संगठित करना पड़ेगा। हम लोग, हमारे समाज में एक और बहुत ज्यादा आजकल वो बढ़ गई है समस्या कि शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चों को शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। जो कार्य कर रहे हैं, जो भी गलत सलत, उसमें जो पैसा खर्च होता है उसमें भी ज्यादा अफवाहें करते हैं, बजाय कि शिक्षा देने में, लोगों को जागरूक करने में, समाज को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ने में, व्यर्थ के दिखावे में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आप उस पैसे को बचा के रखिए और खुद के परिवार को, क्योंकि आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो आपका जो है तो आपका प्रदेश, आपका देश भी आगे बढ़ेगा, समाज में आपको लोग अच्छी नजर से देखेंगे। इसलिए हमेशा मेरी यह सबसे एक गुजारिश है कि आप सब लोग हमेशा शिक्षित हों, आगे बढ़ें और जहाँ तक हो सके बच्चियों को विशेष ध्यान दें। क्योंकि बच्चियां जो है, जो हमारी देश की आधी आबादी है, वो देश की पूरी आधी आबादी है। अगर वो आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। केवल इसलिए कि वो बच्चियां हैं, वो लड़की है, उसको कम पढ़ाना है, कम खाना देना है, या उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, बच्चों को बड़े कॉन्वेंट और इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, बच्ची को जो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, इससे काम नहीं चलेगा। हमेशा उनको प्रेशर देना है, केवल इसलिए कि वो पूजनीय है और जो तो उनको हम जो तो एक देवी मानते हैं। देवी मानने से भी नहीं होगा, देवी नहीं मानना, उनको अपनी बराबरी का हक देना है अपने समाज में, अपने परिवार में। क्योंकि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो आज हर क्षेत्र में आ गए हैं। छोटी से छोटी जो तो जगहों से निकल के आ रही हैं, खेल कूद हो, साहित्य हो, आपका राजनीति हो, बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और उनको हमारी सहानुभूति की भी जरूरत नहीं है, उनको केवल एक बराबरी का मौका चाहिए, उनको जो तो एक साथ चाहिए उनको, और आगे बढ़ाने की एक लगन चाहिए उनको। इसलिए हमेशा जो तो अपने जो हमारी बच्चियां हैं, उनको भी किसी से कम ना आके, वो हमेशा वो अच्छे काम करती है, उनको अच्छे प्रेशर देना है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि कोशिश ये करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
जिस तरह डूबी हुई नौका कोई पार नहीं होती, उस तरह से कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। मैं अपनी कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं आप सबको बिना यहाँ पे जो आयोजक मंडल है उन्होंने जितना सुंदर आयोजन किया है और इतनी सारी यहाँ पर समाज इकट्ठा हुआ है, आप सबको भी मैं साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं हार्दिक प्रणाम और नमन करता हूँ। और पुनः यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ पर सम्मानित साथी भाई बहनों, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे और इसी मिशन को और इसी जज्बे को, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाइए। खुद भी आगे बढ़िए, समाज को भी आगे बढ़ाइए ताकि देश भी आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।